ठंडी आ गई है, तो वाई वी शुड वेयर स्वेटर्स और वाई वी शुड वेयर ब्लैंकेट्स और वाई विल जस्ट रजाई और समथिंग। तो ऐसा क्या होता है इन सब में कि इनको उड़ने से हमें गर्मी लगती है या हमें गर्मी महसूस होती है? इज इट एनी हीट सोर्स, हीट जनरेशन टेंडेंसी होती है क्या किसी स्वेटर में? तो ऐसी कौन सी टेंडेंसी होती है जिसके थ्रू हमें गर्मी लगती है? सोचिए, आज इसका आंसर हम यहाँ पे देंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सो वेलकम टू पाठशाला, माय नेम इज शिवम। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको गर्मी तब क्यों महसूस होती है टू वियर स्वेटर और आप वो ब्लैंकेट लेने से? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप ये समझें, क्या आपने कभी अपनी स्वेटर को देखा है कि आर पार दिखता है? या फिर जब आप अपनी स्वेटर धोते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है क्या कि जब आप उसमें पानी में डालते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वो अब्जॉर्ब कर लेती है? तो ऐसी कौन सी टेंडेंसी है या फिर ऐसी कौन सी चीज है जो वाटर आपकी स्वेटर को मोर हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ाती है? सो इसका सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल और बेस्ट आंसर है हीट कंडक्टिविटी। और इसको हम हीट मास ट्रांसफर में के से भी डिनोट करते हैं। सो होता क्या है कि अगर आपकी कोई भी बॉडी ज्यादा पोरस है तो उसके बीच में एयर आ जाती है और एयर आपकी बहुत ही कम थर्मल कंडक्टिविटी की बेयर करती है। तो अगर आपकी जो बॉडी है वो देखा जाए तो 200 जूल एनर्जी पर डे के हिसाब से रिलीज करती है, कोई कम एनर्जी नहीं होती। सो व्हेन यू वेयर अ स्वेटर और समथिंग, तो होता क्या है कि आपके आपकी जो स्वेटर्स हैं, ये जो आपके ब्लैंकेट्स हैं, उसमें जो रुए होते हैं या फिर जो भी रेशेज होते हैं जो ऊन के होते हैं, वो तो ऑलरेडी अच्छे खासे अमाउंट में इंसुलेटिंग के बिहेव करते हैं। बट जो पोरस मटेरियल होता है वहां पे एयर बढ़ जाती है, तो इस रीजन से एयर का वेट बहुत कम होता है, वो ऑलरेडी बहुत हल्के होते हैं। पर होता क्या है कि व्हेन एयर स्टार्ट हीटिंग तो एयर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो जो एयर होती है वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है। तो इससे क्या होता है, अगर एयर अंदर ट्रैप हो जाएगी तो जो आपकी बॉडी की हीट जनरेट करेंगे वो बाहर डिसिपेट नहीं होगी। अगर बॉडी की हीट बाहर डिसिपेट नहीं होगी तो आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद इतना हाई मेंटेन कर लेंगे कि वो इजीली आपको ठंड में भी बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में खासा 10 से 12 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस बना लेती है। सो दैट इज अ मेन रीजन कि आप स्वेटर या फिर ब्लैंकेट क्यों पहनते हैं। ये कोई हीट सोर्स नहीं होता, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट एनर्जी। इट्स बेसिकली इट्स अ वायलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ, बिकॉज इट सेज अगर आप कोई एनर्जी लेंगे नहीं तो आप बाहर से एनर्जी कैसे देंगे? इसलिए आपका जो मेन सोर्स ऑफ हीट कंडक्टिव होती है वो आपकी बॉडी होती है, ना कि स्वेटर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई होप यू लाइक द कंसेप्ट ऑफ साइंस। हम आज से हर वीक या 2 वीक में एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एक टॉपिक साइंस का, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और समथिंग, कुछ एक्सप्लेनेशन, और अगर उसमें कुछ फॉर्मूलाज या फिर कुछ भी ऐसी थ्योरीज होंगी तो उसको रिलेटेड कवर करेंगे। सो इफ यू लाइक आवर वीडियोस और तो आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमें और काम करना है इस फील्ड पे। इट्स हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि हमें बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर मुझे ही मालूम है कि बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो काफी इम्पैक्ट करती हैं आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम और आगे। सो प्लीज इफ यू लाइक। तो हमने देखा कि वाई वी वेयर स्वेटर। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि उसका बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इधर देखिए, मैं आपको दिखाऊं तो हर एक स्वेटर जो होती है, देखिए स्वेटर में अगर मैं हर एक स्वेटर की बात करूं, देखिए हर एक पॉइंट पे, मतलब देखिए अगर एक स्ट्रक्चर ये है तो एक स्ट्रक्चर ये है,
तो इसके बीच में यहाँ खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान में यहाँ पे एयर ट्रैप हो जाती है। इसीलिए एयर यहाँ पे मेन मोटिव होता है कि टू इंसुलेट दिस सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे एयर भर जाएगी तो आपका जो बॉडी का है इस साइड है और आपका आउटसाइड टेम्परेचर इस साइड है, तो जो हीट ट्रांसफर होगा वो जो टेंडेंसी तो यही होगी ना कि आपकी बॉडी से हीट ट्रांसफर एनवायरनमेंट में हो, बट ड्यू टू इंसुलेशन ऑफ दिस होल बॉडी आपकी बॉडी का हीट ट्रांसफर रुक जाता है। इसको स्टडी करने के लिए जो हीट कंडक्टर बेसिकली इसको स्टडी करने के लिए नहीं, हीट ट्रांसफर को कंडक्शन रेट को स्टडी करने के लिए फुरियर ने एक लॉ दिया था, वो ये इक्वेशन थी Q इक्वल माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। माइनस इंडिकेट ये करता है कि जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो आपका टेम्परेचर नेगेटिव होता है, तो जो आपका देखिए डी टी होता है बेसिकली वो होता है T2 माइनस T1। आपका बाहर जो आगे T2 इस टेम्परेचर को होगा, जैसे कि इस फेस का टेम्परेचर कम होगा, इस फेस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। बट क्योंकि हीट ट्रांसफर है ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसको अपोज करने के लिए हमने नेगेटिव साइन अपोज किया, तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर होती है 0.026। देखिए मतलब इतनी कम 0.1 भी नहीं होती। तो जो आपकी टेंडेंसी होती है ना हीट अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, वो आपकी ये रोक देती है। सो दैट इज अ होल इन सम आपका थोड़ा सा स्टडी मैटर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वीडियो में, एक एग्जांपल और विथ फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं।